राउंड 3 का जो सवाल सुधांशु जी आपसे मैं पूछने जा रही हूं वो ये, राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन है? समय अब शुरू होता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आईएमडीटी एक्ट था, आपको शायद पता हो। आईएमडीटी एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो भारत का नागरिक है साबित करे। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए, उसको क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। अब हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ? जो लोग कहते हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए, भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर हैं जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, यह शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है, बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा। और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए। आप नाम बताइए। आप कह रहे 2006 में आपके पास डाटा आ गया था, 10 साल से आप उसको देख के इंतजार कर रहे थे। आपने बसाया पूरे देश में बांग्लादेशियों को। आप मुझे बताइए, एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जब 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश की आजादी के, तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने आजाद कराया बांग्लादेश, मैं जेल गया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। और अपने दोस्त अडानी को भारत की बिजली चुरा के झारखंड से ठेका दे रहे हैं हजारों करोड़ों का बांग्लादेश को। और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, आज बोलिए पूरे देश के सामने कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए वहां पे। आप बोलिए पूरे देश को। अभी हजारों टन चावल आपने बांग्लादेश को भेजा है। जब वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनको बांग्लादेश को चावल सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। आपके दोस्त अडानी जाके वहां पे बिजली का ठेका, हजारों करोड़ों का व्यापार करेंगे। आप उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाएंगे, शेख हसीना को यहां पे बिठाएंगे, घुसपैठियों को यहां बसाएंगे। खुद लिखेंगे आपके अर्बन मंत्री कि बक्करवाला कॉलोनी में, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को आपने बसाया है।